है वो अपने 2 टाइम की रोजी रोटी में परेशान है। तो इसलिए अब बहुत हो चुका, ये बार बार भाजपा का खोटा सिक्का नहीं चल पाएगा। अब जब ये मंदिर है, मस्जिद है, ये देशद्रोही है, ये देश प्रेमी है, वो जनता समझ चुकी है। वो माहौल बनाया गया कि ये काम हमने मुस्लिम के खिलाफ और हिंदू के पक्ष में किया, तो लहर की जाती हैं। सरकार के रोज़ नए नए फरमान आते हैं और सरकार के जितने भी मुखिया हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो बयान देते हैं, जनता समझती है कि ये बार बार नफरत की राजनीति करने के लिए और राजनीति की विद्वेष की भावना से ये काम करते रहते हैं। देखते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाजपा जब भी चुनाव में आती है उसके पहले तो सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चलती है, सबको ये बतलाती है कि हम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। मुस्लिम वर्ग में कुछ प्रकोष्ठ भी बनाए इन्होंने, कुछ पदाधिकारी बनाए, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव आया था वैसे इनकी मंशा बदल गई, ये हिंदू मुसलमान करने लगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सब जगह चर्चा हो रही है यूपी सरकार के उस आदेश को, जिस आदेश में ये कहा गया है कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से गुजर रही है उस रूट पे जितने भी दुकान, ठेले या ढाबे पर रहे हैं उसमें मालिकों के नाम को प्रदर्शित करना होगा और उस ढाबे में या इस होटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम को भी प्रदर्शित करना होगा। और इस पर लेकर राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष लगातार कह रहा है कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस विषय को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, अभी आप ये ढाबे में बैठे हुए हैं, अभी आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, आपने नाम पूछा? नहीं, नाम नहीं पूछा आपने? तो ये जो नया आदेश जो आया है योगी सरकार का, यूपी सरकार का, इस पर क्या कहेंगे? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ। जो जिक्र आप कर रहे हैं कि जो दुकानों पर, ढाबों पर मालिकों को उनके स्टाफ का नाम लिखना पड़ेगा, ये एक प्रकार से तुगलकी फरमान है सरकार का। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भाजपा राजनीति करती है, जो राजनीति करने का तरीका है, अब जनता समझ चुकी है। हर बात पर जिस चीज़ को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नज़र से देखते हैं, दिखवाते हैं, जनता समझ चुकी है। और बार बार इस सांप्रदायिक मुद्दा और सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश की खूबसूरती है, उसको ख़राब किया जा रहा है, जनता समझ चुकी है। जनता ये भी देख रही है कि हमारे देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को कोई शिक्षा, दीक्षा, रोजगार की सरकार को चिंता नहीं है। उसको दंगे में और फसाद में, अब भाई भाई के बीच में दीवार खड़ा करने में परेशान है। यही भाजपा के लोग, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जो देश का समान नागरिक है, 80% 90% जो हमारा देश का नागरिक है, जनता है, वो अपने 2 टाइम की रोजी रोटी में परेशान है। तो इसलिए अब बहुत हो चुका, ये बार बार भाजपा का खोटा सिक्का नहीं चल पाएगा। अब आपका कहना है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है? ये केवल मुद्दों से भटकाने की, और बार बार एक चीज़ जो समझाना चाहते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये मंदिर है, मस्जिद है, ये देशद्रोही है, ये देश प्रेमी है, वो जनता समझ चुकी है। अब जनता इनको मुँह तोड़ जवाब तो अच्छे से दे चुकी है लोकसभा चुनाव में, और रही सही जो कसर है वो आगे आने जितने भी विधानसभा देश में होंगे और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, जनता अच्छे से इनका पेट भर देगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पीडीए विचारधारा के महानायक के रूप में जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता ने स्वीकार किया है, आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये लहर चल रही है वो सुनामी बदलेगी और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा है, हमने हिंदुओं को भी कहा है, तो इसमें विपक्ष हम लोग को क्यों हमलावर है, विपक्ष इस पर क्यों आवाज़ उठा रहा है? देखिए, जिसको समझना था वो समझ गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक बार हमारे प्रदेश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके हज की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया था। हज की सब्सिडी ख़त्म करने का जो ये माहौल बना रहे थे कि हमने ये काम फलाह के विरोध में किया और फलाह के समर्थन में किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि मैं जानता हूँ एक सच्चा मुसलमान जो है वो कभी नहीं चाहता है कि अपना जो हज करें, जो उनका पूजा करने का तरीका है, जो पाक साहब जाकर अपने ईश्वर का वो पूजा करते हैं, वो चाहता है कि अपने मेहनत के कमाई से वो शुद्ध रूप से वो हज करे और उसका पूरा आशीर्वाद उसको प्राप्त हो। लेकिन इस तरीके से वो माहौल बनाया गया कि ये काम हमने मुस्लिम के खिलाफ और हिंदू के पक्ष में किया, तो लगातार चीज़ें
ऐसी लगातार की जाती हैं। सरकार के रोज़ नए नए फरमान आते हैं और सरकार के जितने भी मुखिया हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो बयान देते हैं, जनता समझती है कि ये बार बार नफरत की राजनीति करने के लिए और राजनीति की विद्वेष की भावना से ये काम करते रहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है और बहुत जल्द ही समाजवादी पूरी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनके बीच में बैठकर जो भाजपा और जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो उनकी मंशा उसको अवगत कराएंगे और जनता से समर्थन लेंगे। और जनता मूड भी बना चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में होने जा रहा है। अच्छा, इस आदेश का तो विपक्ष जो है वो विरोध कर ही रहा है। हाँ। लेकिन उनके जो सहयोगी दल है, बात करें आरएलडी की या जेडीयू की, तो वो भी कह रहे हैं कि ये जो आदेश है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है और विपक्ष के रूप में हम ही लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं भी। तो हमसे आपने जो चीज़ बोला मैंने उसका उत्तर दे दिया। जो उनके सहयोगी दल हैं उनके बारे में तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो जाने कि उनका भविष्य कहाँ है और वर्तमान उनका सम्मान कहाँ है। ठीक है, अभी कई लोग भी हमारे साथ हैं, कई नेता और मौजूद हैं। क्या नाम हुआ था आपका? मैं कमलेश गुप्ता, समाजवादी व्यापार सभा जिला अध्यक्ष इलाहाबाद। ये जो नया आदेश जो आया है जिसमें नेम प्लेट लगाना होगा ढाबों के बाहर, ठेलों के बाहर, होटल के सामने, इसको लेकर आप क्या? इसको लेकर क्या सरकार की मंशा तो आप जान रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे फेल है और रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर जगह फेल है। व्यापारी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। अब ये सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन आप देख रहे हैं और देखे भी कि 24 में जनता ने इंडिया गठबंधन को 43 सीट और समाजवादी को 37 सीट दिया। इसलिए अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब यहाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और व्यापार की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। धर्म की राजनीति हो रही है आपका कहना? हाँ, धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। तो ये सब अब जनता ने नकार चुका है और अब सीधे सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमारे व्यापार सभा के सभी लोग इस बार पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थे और जो 37 सीटें आई उसमें सब पीडीए के भाइयों का योगदान रहा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सफाया होगा। 27 में तो अभी वक्त है, लेकिन अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या तैयार? ये 10 सीटें पे जो चुनाव है, उपचुनाव, इस पे सभी पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे। आपका नाम? डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। ये जो आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से, इसको आपने देखा? ये देखा, ये एक तरह से पूरा तुगलकी फरमान जारी किया गया है और ये केवल जो आगामी उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए और वोटों को पोलराइज करने के लिए इस दृष्टि से किया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है और आप अभी लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि क्या परिणाम इनको मिला है ये हिंदू मुसलमान करके। भारी से भारी 37 सीटें हम लोग जीत के आए हैं, गठबंधन पूरा 43 सीटें जीत के आई है। उससे ये स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है और निश्चित रूप से आगामी जो भी चुनाव होंगे इंडिया गठबंधन इनको बुरी तरह पराजित करेगा उत्तर प्रदेश में। आपका कहना है कि जो ये आदेश जारी किया गया है वो आगामी उपचुनाव को देखते हुए जारी किया है? निश्चित तौर पे ये उपचुनाव को देखते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाजपा जब भी चुनाव में आती है उसके पहले तो सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चलती है, सबको ये बतलाती है कि हम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। मुस्लिम वर्ग में कुछ प्रकोष्ठ भी बनाए इन्होंने, कुछ पदाधिकारी बनाए, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव आया था वैसे इनकी मंशा बदल गई। ये हिंदू मुसलमान करने लगे, ये बच्चों की बात करने लगे, ये दो घर में से एक घर ले लेगा, एक गाय ले लेगी, आधा खेत ले लेगा, उनको बांट देंगे जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये ज़्यादा बच्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसको कह रहे थे? ये मुस्लिम भाइयों के लिए कह रहे थे। तो इनकी जो मंशा है वो प्रदेश की जनता, देश की जनता वो जान चुकी है, समझ चुकी है और इनके बहकावे में अब आगे नहीं आने वाली है। उनके सहयोगी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, आरएलडी की बात करें, जेडीयू की बात करें। नहीं, सहयोगी दल अभी तो नए नए उस गठबंधन में गए हैं, उससे पहले तो गठबंधन में थे नहीं। इनको ये
वो तो केवल चुनाव जीतने के लिए एक लालच के तौर पे गए थे, लेकिन चूँकि वो विचारधारा उनकी वो बीजेपी वाली है नहीं, इसलिए वो इसको दबे मन से विरोध कर रहे हैं, खुल के नहीं विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बीजेपी का खुले तौर पे विरोध कर सकें। ये जो आदेश है उसको वापस लेना चाहिए। निश्चित तौर पे ये भारत देश है, यहाँ पे सभी नागरिक एक समान है, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के तहत। और ये जो फरमान जारी किया गया है ये आदमी के मौलिक अधिकार को हनन करता है, उनको बांटने का काम कर रहा है, उनको समाज में खाई भरने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। तो अभी हमने समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेता से बात की। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश आया है इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इसको वापस लेना जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एक खाई पैदा हो रही है। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।